जय हिंद साथियों, मैं मास्टर दीपक लाखवान एक छोटे से बच्चे से कहानी शुरू करता हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं अपने परिवार का भक्त था। हर बच्चा अपने परिवार का भक्त होता, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, इस तरीके से, है ना, क्योंकि उसका जीवन उन्हीं के बीच में गुजरता है। जैसे मैं बड़ा हुआ थोड़ा सा तो मेरे पिताजी मेरा एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में कराया। वहाँ में अच्छे गुरुजन मिल गए, वहाँ हम अपने गुरुजनों के भक्त हो गए, यानी कि हमारी भक्ति में वो लोग भी ऐड हो गए। उसके बाद जैसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। हमने देखा हमारे माता पिता सब परिवार के लोग सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, तो हम भी उनके साथ पूजा पाठ में बैठने लगे। हम देवी देवताओं के भी भक्त हो गए, भक्ति बढ़ती गई। थोड़े से और बड़े हुए, बड़े होने पर हमें देश की भी थोड़ी सी समझ आई किताबों के ज़रिए से, तो हम देशभक्त, राष्ट्रभक्त, वो भी हमारे अंदर जाग उठी और हर बच्चे में जागती है। उसके बाद एक आंधी आई थी अन्ना जी की। उस आंधी में हमने अपना बहुत कुछ हमने भी खोया, लेकिन देशभक्ति जाग गई हमारे अंदर पूरी। और उस देशभक्ति के जागने के तुरंत बाद में एक और नई आंधी चली, उसको बोलते हैं सपना आंधी। अब उस सपना आंधी में हमने आंख बंद कर ली, क्योंकि आंख बंद करने के बाद ही आदमी सपने देखना शुरू करता है। उसमें सपने दिखाए जाने लगे रोजगार के, काले धन वालों की सूची के, विकास के, हम आत्मनिर्भर बनेंगे इस बात के, न जाने कितने प्रकार के जो भी मुद्दा दिखाई दिया, उस हर चीज़ के सपने हम लोग बड़े मिठास के साथ में देखने लगे। और आंख बंद कर ली हमने कि चलो भाई अब हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, तो हम अच्छे दिनों के भी सपने देखने लगे। हर आदमी देख रहा होगा। लेकिन उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चली, कोरोना आया। कोरोना आने के बाद में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा जो ज्ञान फैलाया गया, हालांकि उससे पहले से चल रहा था वो ज्ञान कि हम विश्व गुरु बनेंगे, तो आँख खुलने पे मैंने क्या देखा, जैसे रात को सोते सोते आँख खुल जाती तो मेरी भी आँख खुल गई। मैंने देखा भैया कि बहुत सारे लोग नशे के आदी हो गए, बहुत सारे लोग जो है जुए के आदी हो गए। काले धन वालों की सूची में ढूंढने लगा, मुझे नहीं मिली। महंगाई का नियंत्रण देखने लगा, मुझे नहीं मिला। पेट्रोल के दाम मैंने सोचा मंदे हो जाएंगे, नहीं हुए। इवन जो हम उस समय वीडियो कॉल वगैरह ये जो करते थे, डाटा यूज 100-125 रुपये में 30 दिन का रिचार्ज हो जाता था, ये भी बढ़ के अब तब मैंने देखा कि भाई 250 रुपये तक का चला गया। और एक एक आदमी के पास 2-2, 3-3 सिम होते हैं, घर में कई मोबाइल होते हैं। कुल मिलाकर जिस विकास की हम बात सोच रहे थे हमने सोचा भाई देश पे से कर्जा कुछ कम हो जाएगा, तो पता लगा देश पे तो कर्जा चढ़ ही गया। देश का ज़्यादातर परिवार कर्जे में आ गया। वो कैसे, देखो कि या तो किसी ने मोबाइल लोन पे ले रखा होगा, या 2 व्हीलर लोन पे ले रखा होगा, या 4 व्हीलर लोन पे ले रखा होगा, या हाउसिंग लोन ले रखा होगा, या बिजनेस लोन ले रखा होगा। और लोन का दोस्तों हिंदी मीनिंग होता कर्जा। तो जब मेरी आँख खुली तो मैंने कहा यार ये तो सारा काम खराब हो गया। फिर मैं ढूंढने लगा विकास, तो विकास मुझे कहीं साथियों ऐसा नहीं दिखाई दिया कि विकास तो विकास, कहीं मुन्नी भी दिखाई दी हो। मैं ये नहीं कहने का, समय के साथ साथ सब तब्दीलियाँ होती हैं। मान लो नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो कोई एक विशेष व्यक्ति नहीं ला रहा टेक्नोलॉजी ला रहे हैं साइंटिस्ट देश के। तो जैसे ही हमने विकास ढूंढना शुरू करा तो दोस्तों मुझे एक जगह विकास मिल गया, और विकास को मैंने यूं नज़र उठा के ऊपर देखा तो विकास मुझे ज़मीन से 20 फीट ऊपर दिखाई दिया। मैंने विकास से पूछा भैया यार तुम्हें हम ज़मीन पे ढूंढ रहे थे धरातल पे, तुम हवा में मिले हमें। कहने लगे भाई साहब मुझे जो है हवा में ही टांग रखा है विकास को। अब जैसे ही विकास ने ये बात कही मेरी आँख खुल गई भाई जी, और मैंने देखा कि अब मैं पूर्व अंधभक्त रह गया हूँ। और उस हवा में लटके हुए विकास को देख करके न जाने इस देश के कितने लोग पूर्व अंधभक्त रह गए होंगे।
तो साथियों, मैं तो पूर्व अंधभक्त रह गया हूँ। अब आप अभी तक भक्ति में डूबे हो, अंधभक्ति में, सॉरी, तो आपकी मर्जी, लेकिन हकीकत ये है, हकीकत को समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।